टेंशन तो दिमाग में थी कि अब मैं क्या करूं। पापा, आप सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे हो। जब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंची मेरे आंसू निकलने लग गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज तन्वी, करंटली a first year MBBS student at Dr. RPGMC Tanda. So I'm back with the story time vlog again and ये स्टोरी है नीट के पेपर देने के 2 दिन पहले की। तो जब मैंने नीट का पेपर देना था तो लाइक जैसे जैसे आज रात है, कल का दिन था एंड परसों मेरा नीट का पेपर है। तो मैंने बोला कि मम्मी मेरा ना आधार कार्ड निकाल दो। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैं किचन समेट के आती हूँ, रात का टाइम था, तब निकाल के मैं तुझे देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि रात को जब मम्मा आई, मम्मी ने निकाला अपना वो जादुई थैला या जादुई बैग जिसमें सबके आधार कार्ड होते हैं। उसमें सबका आधार कार्ड था बट हाँ मेरा आधार कार्ड नहीं था। एंड मम्मी ने बोला कोई ना चिंता मत कर, मैं ढूंढती हूँ। तो मुझे था कि ठीक है, कहाँ ही रखा होगा, इधर उधर ही होगा, मिल जाएगा। तो हम लोग ढूंढने लग गए बट हमें नहीं मिला। एंड रात के 12 बज गए और हमने पापा को भी सोने नहीं दिया। पापा लेटे हैं बिस्तर में, सो रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि मिल जाएगा, पैनिक क्यों कर रहे हो। मेरा पापा नहीं मिल रहा है मुझे और मुझे जाना है परसों पेपर देने। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वो जब मुझे लगा कि अब नहीं मिल रहा है, मैंने क्या बोलते हैं नीट की वो वेबसाइट निकाली एनटी की और देखा और क्या क्या आप आईडी के तौर पे ले जा सकते हो। तो उसमें 4-5 चीज़ें थी बट उन 4-5 चीज़ों में से मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड ही था जो कि मैं खो चुकी थी। उसके बाद मेरे पास कुछ था ही नहीं। एंड उस सब जगह मैं पढ़ रही थी कि वहाँ ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। मेरे पास ओरिजिनल था ही नहीं। मतलब मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उसकी बहुत सारी पड़ी थी बट मेरे पास ओरिजिनल कॉपी उसकी नहीं थी। और जैसे ही मैंने उसमें वो जो 5-6 चीज़ें उन्होंने बोली थी ना कि पता नहीं पैन कार्ड क्या, पता नहीं ड्राइविंग का कुछ ऐसा ऐसा, और जब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंची मेरे आंसू निकलने लग गए। मतलब जो मेरे 1 साल की मेरी जो मेहनत मैंने करी थी, खून पसीना मैंने एक किया था, वो सारी बर्बाद हो गई। मतलब मुझे नीट के पेपर में ही नहीं बैठने दिया जाएगा। और मैं अब जैसे मैंने वो देखा मेरे आंखों से आंसू आए और मम्मी सामने से हाइपर हो गई। मम्मी को टेंशन हो गई, मम्मी को ऐसा हो गया कि उनकी सांसें तेज हो गई कि मैंने कहाँ रख दिया। और मम्मी ढूंढ रही है इधर उधर कैसे तैसे और मैं वहां रो रही हूँ, फूट फूट के रो रही हूँ मैं। और मैं इतना गंदा रो रही थी उस टाइम पे। मैं ऐसे बेड पे बैठी हूँ, मैं यहाँ रो रही हूँ, यहाँ पे पापा सोए हुए थे और मम्मी रूम में ढूंढ रही है कि कहाँ रखा है मैंने। और मैं से फूट फूट के रो रही हूँ। पापा बोल रहे कि तू सो जा, कल सुबह मैं देखूंगा कहाँ है। मेरा पापा, आप सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे हो। और तब भी पापा बोल रहे कि तू सो जा, सुबह देखेंगे ना, तू सो जा भी, कुछ ना कुछ तरीका होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे एंट्री ना मिले। पर मुझे पता था कि एंट्री नहीं मिलेगी अगर मेरे पास ओरिजिनल चीजें नहीं होगी। अभी मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, पर ये आई डोंट नो, बट मुझे लगा था कि मेरे पास ओरिजिनल कुछ है ही नहीं तो वो कैसे मानेंगे कि मैं ये हूँ और वो मुझे एंट्री नहीं देंगे। एंड पापा बोल रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करा दूंगा, डोंट वरी। मतलब नहीं, इंतजाम कराना है अभी कराओ, आप अभी फोन करो। तो पापा ने रात के शायद, अब तब तक तो 1-1:30 बज गया है। पापा ने अपने फ्रेंड को फोन किया 1-1:30 बजे, जिसमें मैंने बहुत बातें सुनी कि तू सो जाना, सुबह देखेंगे, तू क्यों इतना पैनिक कर रही है, ये वो। और पापा ने फोन किया अपने फ्रेंड को और बोला कि इसने अपना आधार घुमा दिया है एंड इसको पेपर देने जाना है परसों, तो आधार कार्ड का कुछ हो सकता है। तो सामने से उन्होंने बोला, तो मेरे चाचू, मैं उन्हें चाचू ही बोलती हूँ, तो चाचू ने बोला तू चिंता मत कर, कल देख लेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम करा देंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुझे पेपर, कि इसको पेपर ना दिया जाए। फिर चाचू ने मेरी बात करी तो उन्होंने बोला तू चिंता ना कर, अभी सो जा, कल ये मेरी हेडेक है, मैं कर दूंगा। मुझे पता था कि चाचू कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, उन्होंने बोल दिया तो कुछ ना कुछ तो कर देंगे, बट तब भी मतलब एक टेंशन तो दिमाग में थी कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ये कल सुबह तू चलियो मेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। बट मैं तब भी थोड़ा ऐसे परेशान सी थी। तो उनका थोड़े टाइम बाद वापस कॉल आया कि तू चलेगी मेरे साथ, हो जाएगा तेरा काम, तू सुबह तैयार रही हो बस। तो मैंने बोला चलो ठीक है। और मैं ऐसी टेंशन में हूँ, रात भर मैं ऐसे हो रही हूँ कि मतलब मेरे आंसू निकल, पहले मैं चुप हो रही हूँ फिर मैं रो रही हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, फिर मैं चुप हो रही हूँ फिर मैं रो रही हूँ। तो मेरी पूरी रात ऐसी निकली है। उसके बाद सुबह मैं जल्दी उठ गई। मैं कभी भी जल्दी उठती, मुझे उठने में सबसे ज़्यादा, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा अगर मैं अपने घर पे बोलूँगी कि आज मैं 6 बजे उठी हूँ तो थोड़ा डाउट सभी पहले करेंगे। तो मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ कि हाँ जल्दी करो जल्दी करो।
और फिर मुझे ऐसे थोड़ा सा याद आया कि मैंने थोड़े टाइम पहले एक नया अकाउंट बनाया है, एक बैंक में मैंने अपना नया अकाउंट बनाया था। एंड उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली मैंने अपना आधार कार्ड जो है वो यूज़ किया होगा, एंड ये मुझे हिट किया। और मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है, कौन से बैग में है जो मैं उस टाइम पे लेके गई थी। मैंने उस बैग में देखा, उसमें नहीं था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि वो बैंक के जो वो क्या बोलते हैं उससे, पासबुक होती है, हो सकता है उसके अंदर हो। एंड मैं गई, मैंने अलमारी खोली। अलमारी के पीछे एक वो HDFC का बैंक का था, तो वो HDFC का से वो पड़ा था, एनवलप पड़ा था। मैंने वो निकाला, मैंने ऊपर नाम देखा तो वो मेरे नाम का ही था, तन्वी के नाम, तन्वी जोशी लिखा हुआ था। मैंने उसे निकाला, एंड जैसे ही मैंने उसे निकाला, उसी के अंदर मेरा आधार कार्ड था। यार मेरे को इतना ज़्यादा उस टाइम पे रिलीफ फील हुआ ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझे अपना वो एक साल जो मुझे बर्बाद होता हुआ दिख रहा था, वो वापस आता हुआ दिख नजर आ रहा था मुझे, कि हाय वापस आ गया। और भाई साहब, तब मेरे लाइक जान में जान आई। सो ये जो कहानी है, ये यही है कि आप अगर किसी पेपर देने जा रहे हो तो 1 महीने पहले से ही अपनी चीज़ें ढूंढ के रखें, नहीं तो मेरी तरह आप सफ़र कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए यही था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।